नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस शिक्षा पे। अभी हमने दिन में वीडियो बना के बताया था कि सीएचएस गर्ल्स का कट ऑफ रिलीज हो गया है और बॉयज का कभी भी रिलीज हो सकता है। और देखिए अभी ऑफिशियली जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए आपका सीएचएस 2024 का कट ऑफ रिलीज हो चुका है। देखिए एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर्स या फर्जी चैनल वीडियो वाले बना के आपको बताते हैं कितने पे एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको बहुत झूठी आशा देना, हमको झूठी आशा में रखना सबसे बड़ा पाप है। समझ रहे बात को? मुझे दुख है इस बात का कि मुझे पढ़ाए हुए बच्चे, क्योंकि लिमिटेड सीट है तो 110 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। बट आपको एक सही जानकारी समझने की जरूरत है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप काउंसलिंग कराओगे और कौन से बच्चे एलिजिबल है कट ऑफ के लिए। तो जो ये लिस्ट आती है वो ये लिस्ट है कि इतने नंबर से ऊपर के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं 9th का बॉयज का भी खोल के आपको सामने दिखाता हूं तो देखिए कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो 234 नंबर से ऊपर वाले को ही बुलाया गया है। कट ऑफ में 234 नंबर से ऊपर जिनका भी है या 234 है वो काउंसलिंग कराने आ सकते हैं। किस डेट को? यहां पे डेट आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको पहुंचना है। कहां पे? सेंट्रल हिंदू, लड़कों को सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल सरगा हॉल है, उसमें जाना होता है। उसमें हम लोग जब पढ़ते थे तो सरगा हॉल में मेरी भी काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। और सरगा हॉल में ही कोई भी इवेंट होता है, थोड़ा बड़ा सा हॉल है, ठीक है। और उसके बाद जो फीस अनुमानित बोली गई कि आप 6,000 रुपए लेके आइएगा, कैश लेके आइएगा, कैश हाथों हाथ जमा होता है वहां पे, फीस का रसीद काट के आपको मिल जाती है। फीस इतनी नहीं है 6,000, लेकिन 6,000 अनुमानित लेके आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आना है जब काउंसलिंग कराने आइए। 4 रंगीन फोटो लेके आइएगा, जैसा कि पिछले गर्ल्स में बताया गया था 3 फोटो चाहिए था। 8 का आपका रिजल्ट होना चाहिए, अगर 11th का करा रहे हैं तो 10th का रिजल्ट होना चाहिए। आधार कार्ड का कॉपी होना चाहिए, जीरोक्स और ओरिजिनल होना चाहिए। और आपके सामने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता हो। आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ नहीं करता है, या तो 10th का रिजल्ट या तो कोई स्कूल का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टीसी में लिखा रहता है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ भी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो स्कूल से, वो प्रमाणित माना जाता है, ठीक है ना। बाकी कैटेगरी वाले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपका सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और ये लेके आप आओगे तब वहां पे आपको क्या होगा, एक चीज और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आजकल स्कूलों में क्या हुआ है, ठीक है ना, कि अब पेन नंबर रिलीज किया जाता है हर बच्चे का। जैसे बड़े हो गए तो आपका एक अकाउंट में पैन नंबर बनता है, स्कूलों में पेन नंबर बनता है जिसको कहते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो प्रवेश के समय छात्र को पेन नंबर जो यूडीसे पोर्टल द्वारा निर्गत होता है अपने पूर्व विद्यालय द्वारा प्राप्त कर नामांकन हेतु उपलब्ध कराए। मतलब आपको क्या होगा कि पेन नंबर भी चाहिए। पेन नंबर वो डाटा होगा बाबू, जिससे आप क्या करोगे उस डाटा से। अभी देखो ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो ये मैंडेटरी इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे 1-2 सालों में हर जगह मैंडेटरी हो जाएगा कि कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एक डाटा गवर्नमेंट के पास होगा, जो उसके एक नंबर, जैसे आधार कार्ड है ना, आधार नंबर से डाटा तुरंत फेच कर लेता है कहीं भी, वैसे किसी बच्चे की आइडेंटिटी कहीं भी वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाके पढ़े तो पेन नंबर बस बता दो, सारी डिटेल उसके पास इजीली आ जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए 9th कैटेगरी में अनरिजर्व के लिए 234 या उससे ऊपर, ओबीसी के लिए 222, ईडब्ल्यूएस के लिए 198, एससी कैटेगरी के लिए 180 नंबर और एसटी के लिए 120 गया है। इसका कतई यह मतलब नहीं कि आपका इतना नंबर या इससे ज्यादा है तो आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नंबर है या इतना है, इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आइए, आपके होने के एडमिशन चांसेस है, ठीक है। बात करते हैं 11th के बारे में। 11th आर्ट्स की लिस्ट तो देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। 11th आर्ट्स की लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल में 210 प्लस वालों को बुलाया गया है। अगर 11th बायो की ऐसे ही आप सारी देख सकते हैं तो जनरल में यहां 210 प्लस वालों को बुलाया गया, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में भी जनरल वालों को 210 प्लस वालों को ही बुलाया गया है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 216 नंबर वालों को बुलाया गया, क्योंकि मैथ्स में बच्चे ज्यादा होते हैं। तो यह है ऑफिशियल कट ऑफ और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आ चुकी है। आप bhuonline.in पे खुद जाके चेक करिए, सारा कट ऑफ यहां दिख रहा है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर कोई 2025 में सीएचएस की तैयारी करना चाहता है आपके छोटे भाई बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। स्कूल शिक्षा पे आपके लिए बेहतर कंटेंट अफोर्डेबल फीस में जल्द आने वाला है, मेगा लॉन्चिंग होने वाली है। उसके लिए एकदम आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ऑल द बेस्ट।